ये अघोषित आपकी इमरजेंसी है, 100% इमरजेंसी है कि किसी नेता को, किसी कार्यकर्ता को, किसी जनता को आज प्रशासन बोलने नहीं दे रहा, सच्चाई कहने नहीं दे रहे हैं। और हमको यहाँ इससे यमुना पुल के पास से अरेस्ट किया गया कि आप वहां कानपुर देहात नहीं जाएंगे। लखनऊ से चले 15 जगह जिस तरह पुलिस की छावनी बना करके हम लोगों को रोका जा रहा, क्या लोकतंत्र में ये अधिकार नहीं रह गया हम लोगों को किसी पीड़ित व्यक्ति से मैं अकेले हूँ सिंगल आया है, हम लोग जाके पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, अपनी मांगे बताना चाहते, तो हमको तो आप अच्छा खासा लेके जा रहे थे, घर से लेके इतना अच्छे ढंग से आए तो आगे नहीं चले। कानपुर देहात में मां बेटी की आग लगने के कारण हुए दर्दनाक हादसे के बाद पूरे यूपी में ये मुख्य चर्चा का विषय बन गया है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों के लिए भी ये सरकार को फिर से घेरने का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब्जे को खाली कराने के लिए सरकारी अमले के द्वारा जो कार्रवाई की गई उसमें कैसे मां बेटी की जान चली गई। अब इसी मुद्दे पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सपा द्वारा एक डेलीगेशन बनाया गया और पीड़ितों से मिलने के लिए जब ये सपा के विधायक निकले तो किसी को हाईवे पर रोक लिया गया तो किसी को पुल पर ही छीन लिया गया। औरैया से जब कानपुर देहात के लिए सपा के दिव्यपुर विधायक प्रदीप यादव निकले तो उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान करवा रही है, घोषणाएं करता है, घोषणाओं के अलावा प्रशासन ने कुछ नहीं किया। और लगातार जितनी घोषणाएं की गई, देश की तरक्की हो रही, फलाना हो रहे, आज हमारी बहनें, हमारी माताएं कितनी सुरक्षित हैं ये जनता को सबको पता है। कितनी घटनाएं हो रही ये भी सबको पता है, कितनी हत्याएं हो रही ये भी सबको पता है, कितने बलात्कार हो रहे ये भी सबको पता है। लेकिन प्रदेश में सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हमेशा इस पे सिर्फ बात की जाती है, धर्म पे बात की जाएगी, जबकि जनता का इन चीज़ों पे, इनसे कोई विकास नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी निकले तो उन्हें भी कालपी के पास यमुना पुल पर रोक दिया गया और पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद उन्होंने पूरे तरीके से सरकार की खिंचाई कर डाली। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी द्वारा एक कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी में मैं भी एक सदस्य हूं। जो सदस्य हैं उन सबके घर पुलिस गई और हमको यहाँ इससे यमुना पुल के पास से अरेस्ट किया गया कि आप वहां कानपुर देहात नहीं जाएंगे। कालपी अभी आप मौजूदा वक्त अपने कार्यालय पे हैं, जो कोई हमने कहा उनसे कि या तो आप जेल भेजें या हम अपने कार्यालय में चलते हैं। तो प्रशासन क्या कोई स्पष्ट जवाब दे रहा है आपको? प्रशासन का कहना ये है कि साहब वहां अभी उनकी दोनों की मिट्टी हैं, रखी हैं। अब प्रशासन को तो जो आदेश ऊपर से दिया होगा सरकार ने, वो ही यहाँ इतना मालूम है इनको कि ये कहते आपको हाउस अरेस्ट किया जाता है, तो हम हाउस से तो निकल आए। वैसे उरई में भी पुलिस हमारे घर पे गई थी तो वहां से तो हम निकल आए थे, लेकिन जब हम निकल आए तो वहां भोगनीपुर में भी पुलिस है खड़ी थी और कालपी में तो यहाँ ले ही आए हम। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक मनोज पांडे भी जब निकले तो उनको भी पुलिस ने रास्ते में ही उन्नाव में रोक लिया, जिसके बाद वे धरना देने लगे और कानपुर देहात में पीड़ित परिवार से मिलने की मांग कर डाली। लखनऊ से चले 15 जगह जिस तरह पुलिस की छावनी बना करके हम लोगों को रोका जा रहा, क्या लोकतंत्र में ये अधिकार नहीं रह गया हम लोगों को किसी पीड़ित व्यक्ति से मैं अकेले हूँ सिंगल, अकेले मैं जा रहा था, उसे मैं मिल भी नहीं सकता, संवेदना भी नहीं व्यक्त कर सकता, नहीं जाने दे रहे, मैं बैठा हूँ। उन्नाव से विशाल चौहान, जालौन से अलीम सिद्दीकी और औरैया से सूर्या शर्मा की रिपोर्ट यूपी तक।